मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोकसभा चुनाव का त्योहार चल रहा है अपने चरम पर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाला जाना है। नैनीताल सीट पर भी 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के साथ बसपा और यूकेडी भी अपनी धमक दे रहे हैं। बाकी 6 प्रत्याशी और भी हैं, जिसमें से 2 निर्दलीय भी हैं। लेकिन इन 10 के 10 प्रत्याशियों में बसपा ने जो अपना दांव खेला है वो अल्पसंख्यक प्रत्याशी पर खेला है। अख्तर अली साहब हमारे साथ हैं। हम अख्तर अली साहब से उनका चुनाव का विजन जानेंगे, मुद्दे जानेंगे, उनकी जो एक चुनावी स्टाइल है उसके बारे में बात करेंगे, और आखिर वो सांसद बनने के बाद यहाँ से क्या करने वाले हैं। हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में उनके किस किस तरह से जुड़ाव हैं, किस किस तरह से संघर्ष के उनके साथ रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो अख्तर अली साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। अख्तर अली साहब, पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, लेकिन विजन क्या है जिस विजन को लेकर आप आवाम के बीच में जा रहे हैं? उनके बीच में सबसे पहले तो हमारा संविधान का मुद्दा है, क्योंकि संविधान को खत्म करने की तैयारी में लगे हुए है ये बीजेपी पार्टी। अपना बार बार ये कोई ना कोई इस तरीके से सब जितना भी कारोबार नौकरियां हैं सब संविधान के हिसाब से मिलती थी लोगों को, हमारे ऐसी पिछड़ी जाति के लोगों के सब खत्म करने की कगार पर लग चुके हैं ये लोग, और ठेके की उसमें अपना देने लगे हैं। तो इसी को मुद्दे को हम पब्लिक में, जनता में बता रहे हैं, और जनता भी पहचाने भी है, जान रही है कि संविधान में जब हमारे बाबा साहब जो लिख के गए हैं, जितना जितना आरक्षण हमारे सभी मुस्लिम समाज के लिए भी है, ऐसी समाज के लिए भी है, तो वो हमें पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं मिलने रहा है। अब ये लोग कटिंग पूरी तरीके से उसको करने जा रहे हैं। मतलब रिजर्वेशन समाप्ति की हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक खत्म तो नहीं किया है, अभी तो चल ही रहा है। खत्म नहीं किया है, लेकिन ये उनका तरीका ये है कि एक ठेके के में रेलवे ठेके को दे दी, सब बेच दिया, तुम्हारा मतलब कि अपना एरोप्लेन पे ठेके में दे दिया, सब लोग ये मतलब ठेके में दे रहे हैं। तो इसमें हमारी जनता कहाँ नौकरी पाएगी? फिर तो पैदल ही होगी। मतलब संस्थाएं निजीकरण की तरफ जा रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, चीजों का निजीकरण हो रहा है, संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है। बिल्कुल। निजीकरण में आरक्षण नहीं है, बिल्कुल कोई आरक्षण नहीं है। जब वो आरक्षण ही नहीं मिलेगा उनको, तो कहीं हमारे जो बाबा साहब ने जो आरक्षण राजनीति में भी दिया है इन लोगों को, हम लोगों को नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन ये गरीब लोगों को तो कि बाबा साहब ने अपनी नजर में रखते हुए संविधान बना के गए हैं कि हमें किस किस लोग को ये देना है। आज हम जो यहाँ पर हल्द्वानी के बीच शहर में घूम रहे हैं, और इससे पहले भी हम विधायक दल के नेता हमारे सजाद अली जी जो हरिद्वार से चलकर आए थे, सरबत करीम अंसारी जी हमारे हरिद्वार से चलकर आए थे, पूरे दोनों विधायक पूरी टीम को लेकर। और हमारी अंजू, कब आए थे आप हल्द्वानी? ये हम जब रेलवे का मुद्दा चल रहा था तो अतिक्रमण में जो हमारे काफी 5000 मकानों को ढाया गया था और गिराने की तैयारी में थी। ढाया नहीं गया था, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर था। हाईकोर्ट का ऑर्डर था, हाईकोर्ट का ऑर्डर आने पर रुक भी गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें रोक लगाई। 28 और 29 दिसंबर को धरना था। उस दिन थे आप यहाँ पर? उस दिन भी हम यहाँ पर थे। अच्छा, दोनों दिन आप यहाँ पर थे? दोनों दिन पूरी टीम के साथ थे हम, लेकिन मीडिया ने हमारे जो लोगों को मतलब एक कम दिखाया था, लेकिन और लोगों को ज्यादा मतलब हाईलाइट करा। तो हम विधायक हमारे जो उत्तराखंड के अंदर बसपा ने बनाए हैं अल्पसंख्यक समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के जो 3 विधायक पहले भी जब टिकट देती है समाज कोई हमारे समाज को कोई समझ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा जो है माइनॉरिटीज के लोगों को ज्यादा टिकट देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरिद्वार सीट पर भी यहाँ माइनॉरिटीज को दिया और नैनीताल सीट पर भी। खैर, हम आगे आते हैं। सर, मुद्दे किस तरह के हैं? दोनों हमारी जो सीट है और दोनों जिले हैं, उनमें मुद्दे किस तरह के देखते हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप आगे जाना चाहते हैं चुनाव में? देखिए, हमारी बहन जी यहाँ पर काम करना चाहती हैं, और बहन जी जब यूपी के अंदर हमारा यहाँ पर उत्तराखंड नहीं बना था, तो यही बहन जी ने उधम सिंह नगर हमारा रुद्रपुर को जिला बनाया था, और ऊपर भी काफी तहसीलें बनाई हैं बहन जी ने, और नीचे भी काफी तहसीलें सुहार वगैरह बना के दी हैं बहन जी ने। तो बागेश्वर, चंपावत वगैरह तहसीलें बनाई हैं, जिले भी बनाए हैं। तो ये चीज जो है बहन जी काम करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कहाँ किस चीज की जरूरत है। हमारे बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ये चीज नहीं चाहते हैं। कांग्रेस जो है हमारा वोट लेने पे तुली हुई है और वोट लेती चली आ रही है। हमारे लोगों को ना तो कई 70 सीटों में विधायकी का टिकट देती है,
अगर काशीपुर की सर्जी में बराबर में जसपुर है, वहाँ पर भी अगर हमारे किसी भी सिद्दीकी बिरादरी के, अंसारी बिरादरी के, हमारे मुस्लिम समाज से टिकट दे दें तो हर बार वहाँ विधायक बने। एक वो ये सोच ले कि हम कांग्रेस वाले आरक्षण में इनको दे रहे हैं सीट, लेकिन 70 सीटों में हमें कहीं नहीं देते। वहाँ पे भी दिया है फुरकान अली को टिकट, तो वहाँ पे तो हम अपनी बसपा वाले एक विधायक बना लेते थे और विधायक फिर बना लेते। हमारी ही सीट पे वहाँ पे हराने के लिए हमारे समाज के लोग को विधानसभा में बोलने के लिए। अच्छा, अन्य दलों के लोग महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, इनको मुद्दा मानते हैं, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये तो महंगाई इतनी है कि सिलेंडर देख लो आप, और पिछली गवर्नमेंटों के टाइम पे 400 रुपए था और आज वो मतलब 1000-1100 रुपए है। 100-200 रुपए अगर घटा दिए तो उसमें कोई तो महंगाई तो जोगी तो है वहीं की वहीं। अब हमारे जो मजदूर, हम जो हैं बीच में से ही हैं, गरीब लोगों के बीच में से ही हैं, ठेला लगाने वाले के बीच में से हैं, साइकिल का पंचर लगाने वाले के बीच में से हैं, हमारा सिलाई की टेलर की दुकान हमारा भाई कर रहा है, तो वो हमारा प्रचार भी कर रहा है और हमें वोट भी दे रहा है। संसद में इस बार जमीन से नेता जाएगा, ना कि एरोप्लेन से उतरकर, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहन जी ने मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता समझ के, और मैं हूँ सामाजिक कार्यकर्ता, मैं करबला का काशीपुर का मेले का अध्यक्ष हूँ और ईदगाह का भी सेक्रेटरी हूँ। जो ईदगाह है काशीपुर की ईदगाह है, जिसमें 2 बार बकरा ईद और मीठी ईद को नमाजें अदा होती हैं। जी जी। अब 12 वेल का जो जलूस मोहम्मदी निकलता है, उसमें भी मैं अंजुमन फलाउल मुस्लिमीन नौजवान माहिरान का अध्यक्ष हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। तो और बसपा में भी मैं, हाँ, बसपा में किन पदों पर रहे आप? बसपा में मैं विधानसभा प्रभारी से लेकर जिला सचिव और लोकसभा प्रभारी पहले भी था और लोकसभा प्रभारी अब भी हूँ मैं, इस टाइम भी था, और अब मुझे बहन जी ने प्रत्याशी भी बना दिया। अच्छा, इससे पहले कोई चुनाव आपने लड़ा है अख्तर अली साहब? चुनाव तो मैं 87 से पार्टी में हूँ। अच्छा, 1987 से? हाँ, बड़े लंबे वक्त से साहब। साहब जी ने मुझे पार्टी में शामिल करा था जब काशीपुर के अंदर आए थे। साहब जी कौन? हमारे काशीराम जी। जी जी जी। तो काशीराम जी ने जब, अच्छा, काशीराम जी के साथ उस समय आप वो ही लेकर आए थे आपको? अभी मेरा बसपा के अंदर ऊपर तक नाम चढ़ा हुआ है, तो बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं मैदान में उतरा हुआ हूँ और मेरा समाज मुझे बहुत इज्जत दे रहा है और हमारा ऐसी समाज, क्योंकि मेरी पहचान गली कूचों में और गांव देहात में मैं एक जमाने से चुनाव लड़ाता चला आ रहा हूँ और मेरी बहुत अच्छी पहचान है। जमीनी मुद्दों को लेकर मैं मैदान में उतरूंगा और फुल तरीके से आवाज ऐसी उठाऊंगा कि मतलब ये कि हमारा समाज का भला हो जाए, ये बड़ी बात है। अख्तर अली साहब, सवाल आपसे आगे भी रहेंगे। मैनिफेस्टो क्या है आपका? जैसे कुछ मैनिफेस्टो होता है एक पार्टी का, ये प्रत्याशी का कि आप चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, तो आप क्या क्या करने वाले हैं? हमारी मैनिफेस्टो वही, भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू। मेन चीज तो यही है हमारा, मेन के बाबा साहब का सब कुछ उसी में लिखा हुआ है। अगर बाबा साहब का संविधान हमारा बचा रहा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी को लागू कर देंगे लोग ईमानदारी से, तो सब कुछ गरीबों को मिल जाएगा, सब कुछ गरीबों को मिल जाएगा। यही हमारा मैनिफेस्टो, बिल्कुल हमारा मिशन यही है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक लाइव किया था हल्द्वानी में कि 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो लोगों से हमने पूछा था कि किन किन को जानते हैं, तो उसमें आपका नाम भी हमने करीब 10-15 मरतबा लिया होगा। तो उसमें लोगों का कहना था आपसे मुलाकात उनकी नहीं हुई है, या आपसे परिचय नहीं है उनका। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ। तीनों राष्ट्रीय पार्टी है मैदान में, बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो काशीपुर कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो मैं बीएसपी का सिपाही, हमारी बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो बीएसपी में हमारा जो है कहीं निर्दलीय के हिसाब से थोड़ी काम कर रहे हैं हम। बहन जी की राष्ट्रीय पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पे आवाज उठाती है मुस्लिम समाज के लिए, और कोई नहीं उठाता है। समाज तो सभी हैं, मुस्लिम तो है ही, लेकिन समाज तो सभी हैं। सर्व समाज की बात करती हैं, लेकिन हम जो जुड़े हुए हैं ज्यादातर यही वजह है कि हम सर्व समाज की बात की वजह हमें बहन जी पसंद आती है। पार्टी का संगठन हर जगह सब लोग, और हमारा संगठन बीएसपी का संगठन, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे यहाँ हल्द्वानी में भी ताहिर भाई हैं, हमारे सलमान नसीम सलवानी है, और ये मुस्लिम समाज से भी काफी टाइम से खिदमत कर रहे हैं लोगों की बीएसपी में रहकर। आज ये मुझे मौका मिला है, कल इनको भी मौका मिलेगा। बहुत चुनाव होते हैं,
अच्छा, आपने अभी तक कौन कौन से आंदोलनों में हिस्सा लिया है, जरा बताएं जरा। काशीपुर में ही या नैनीताल जिले में या उधम सिंह नगर में कौन कौन से आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं? संघर्ष का जो सफर है वो बताएं जरा। संघर्ष में काशीपुर में रेलवे का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया था हमने, जब हमारे काशीपुर में तिवारी जी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर इस पूरी यूपी के अंदर थे, तो हमारे रेलवे का यूपी के वक्त में भी नरेंद्र तिवारी जी, हाँ, तो जब हमने बहुत तेजी के साथ वहाँ पर मुद्दे उठाए, और अभी हमारे काशीपुर में बहुत ऐसे कांड होते रहते हैं जो उनमें हम सामाजिक लोगों के साथ बिल्कुल बराबर हिस्सा लेते हैं। जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर अभी बीच में लोगों को परेशानी पड़ी और दिक्कत का सामना पड़ा, तो उसमें भी हमने अपने तरीके से, जिस तरीके से हमारे मदद का हमने बराबर किया। रुद्रपुर के अंदर भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पर भी सांप्रदायिक झगड़े में हमारे गरीब लोगों की दुकानें जला दी गई थी, तो तमाम शांति स्थापित करने में आपने काम किया, कुल मिलाकर ये है। अच्छा, पैगाम क्या है अब आपका? आज यहाँ पर आपने जामा मस्जिद में नमाज भी मेरे ख्याल से कायम की, जी, नमाज भी यहीं पढ़ी थी आज आपने, तो पैगाम क्या है आपका लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम जनता के बीच का सिपाही, तो हमें जानती है जनता, क्योंकि मैं खुलेआम बैठा रहता हूँ मैदान में। मैं बंद गाड़ी, काले शीशों में गाड़ी में चलने वाला लोग नहीं हूँ, जबकि ऊपर से आके प्लेन से उतर गया है यहाँ पर प्रत्याशी और बात करके कार्यकर्ता चला गया। तो जमीनी नेता हूँ और लोगों के साथ चलता हूँ, मुझे जानता है हर आदमी। काशीपुर की सरजमीन से लेकर जसपुर से लेकर चलोगे तो सितारगंज, खटीमा, सभी जगह मेरी पहचान है, और कार्यकर्ता ये कह रहा है कि फुल तरीके से हम चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन जो चुनाव है वो अंततः नतीजे जब आते हैं तो वो कांग्रेस बीजेपी के बीच ही चुनाव रह जाता है। उसकी वजह आप क्या मानते हैं साहब? उसकी वजह ये है कि हमारे लोग जो हैं अपनी वोट की कीमत को नहीं समझ पाए हैं। हमारे जो बीएसपी का वोटर है वो भी अपने वोट की कीमत को जानता है। वो अपने वोट को, क्या है, प्रत्याशी अख्तर अली हो, क्या लईक अहमद हो, वो कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा हो, वो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं। अब भी आप देख रहे हो। नहीं, आप अगर आप मुस्लिम नहीं होते तो नहीं खड़े होते क्या? ये जब भी खड़े होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी के साथ खड़े हैं सब। चुनाव निशान हाथी के साथ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए कि ये नीला झंडा पहचानते हैं, हाथी को जानते हैं, साहब काशी राम जी को जानते हैं, बाबा अम्बेडकर के संविधान को जानते हैं, बहन जी के को पहचानते हैं। इनको तो अख्तर अली माहीगीर से मतलब नहीं, ये तो देंगे ही वोट अपनी पार्टी को। लेकिन मेरा समाज अगर मेरे साथ जुड़ गया, मेरे सर्व समाज जो वोट देना चाहता है, तो मैं जीत की कगार पे खड़ा हूँगा। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। 4 लाख मुस्लिम है और 4 लाख की ऐसी समाज, बहन जी का जो वोट मुझे चुनाव लड़ा रहा है, ऐसे समाज और मुस्लिम समाज। 8 लाख वोट आप कह रहे हैं, लगभग 20 लाख से ज्यादा वोट है हमारी सीट पर। 22 लाख लगभग वोट है, तो उसमें से सर्व समाज का वोट हमारे साथ सर्व समाज और भी तो हमें वोट मिल रहा है। ये तो हमारा बैंक वोट है, पिछले समाज का ये तो हमारे समाज का वोट मुझे हमेशा तो मिलता रहा है, मतलब आप ये कह रहे हैं मिलेगा। ये तो 1.5 लाख वोट तो कोई भी आजा डालते ही हैं लोग। 1.5 लाख वोटों को तो ये देते ही देते हैं। फिर मेरा जो अपना वोट है वो कहाँ जाएगा? वो भी तो मुझे मिलेगा। मैं अकेला खड़ा हूँ नुमाइंदा। इतनी तो पहचान आदमी को, मतलब हमारे वोटर को रहनी चाहिए कि हम अपने समाज। अच्छा, अपने वोटरों को पैगाम क्या देना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं अपने वोटरों से आप? समय माहौल भी है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर मेरे सर्व समाज के भाइयों से कि मुझे वोट करिए, इस बार मौका दीजिए। मैं नीचे से जमीनी नेता हूँ, जमीनी जुड़त से जुड़ा हुआ हूँ। सारे मुद्दे आपके बीच में उठाऊंगा, को किसी भी समाज की क्यों ना हो, जो मेरे पास आगा मैं उसके काम में शरीक हूँगा और बराबर। तो आज आप लोग यहाँ पर हल्द्वानी में अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जरा कुछ पॉम्पलेट वगैरह हैं आपके पास, जरा दिखाएंगे? तो ये देखिए, आज ये यहाँ पर अपनी कन्वेंसिंग भी कर रहे थे, जामा मस्जिद में इन्होंने नमाज भी पढ़ी, और हमने देखिए उसी के दौरान इनसे हमने बातचीत भी कर ली है। तो सांसद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से अख्तर अली और आकाश आनंद, अच्छा ये है नेशनल कोऑर्डिनेटर। अख्तर अली माहीगीर के नाम से मेरी पहचान है। अख्तर अली माहीगीर, अरे वाह, हमें तो माहीगीर नाम अभी देखकर पता लगा, हमें अख्तर अली ही पता था। अख्तर अली माहीगीर के नाम से मुझे सब पूरे क्षेत्र में जानते हैं, और इंशाअल्लाह काशीपुर के वो हल्द्वानी की सरजमी पे भी मेरी पहचान फुल तरीके से होगी। चलिए, हम दुआ करेंगे आप अच्छे तरीके से छा जाएं और अपने चुनाव को अच्छे तरीके से लड़ें। कुछ और लोग भी इनके साथी देखिए मेरे साथ हैं, मैं इनसे भी यहाँ पर बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गौतम है। विनोद कुमार गौतम, अरे साहब गौतम साहब, खबर 7 के लाइव पर स्वागत है आपका जी। आदरणीय बहन जी के द्वारा मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया गया है उत्तराखंड में, और जैसा कि
अभी आप हमारे प्रत्याशी नैनीताल लोकसभा के अख्तर अली महागीर साहब हैं और इनको पूर्ण बहुमत पूरी सब समाज का समर्थन इनको मिल रहा है। मैं लगातार आपके साथ हूँ, चाहे वो हमारा अल्पसंख्यक समाज हो, एससी समाज हो या हमारा ओबीसी वर्ग है, और अपर कास्ट में भी हमारे साथ जो पिछड़े वर्ग के पिछड़े लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। क्योंकि जनता अब जान चुकी है आज की जो गवर्नमेंट है, जो चाहे वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट एक खोखले वायदे, लोगों को झूठ बोल के गुमराह करना और धार्मिकता को फैलाना, भाई भाई के अंदर नफरत पैदा करने की जो राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भाईचारे की राजनीति करके आगे बढ़ना चाहती है। भाईचारे में अपने हर समाज, मुस्लिम समाज, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे हमारा एससी समाज हो, सब समाज को लेकर बहन जी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। और आज की जो स्थिति है कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है। अगर हम बात करें 11 राज्यों में मात्र कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अकेले उत्तर प्रदेश में 10 सांसद जीते। और आने वाला जो अभी चुनाव चल रहा है, अभी जनता अभी जैसे हमारे यूपी में या उत्तराखंड में या और भी स्टेटों में जो जिस तरीके से लोग जान चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को देख चुके हैं, कांग्रेस को देख चुके हैं, अब हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का नंबर है और जनता हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़ रही है। और क्योंकि हर व्यक्ति जान चुका है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, भारत का संविधान अगर सुरक्षित रहेगा तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और भारत के संविधान के तहत ही जो हमारे युवा पीढ़ी है, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे विभाग, चाहे वो एयरलाइंस हो, रेलवे हो या जितने भी हमारे उद्योग जो मतलब उपक्रम थे गवर्नमेंट के, उन सबको निजीकरण कर दिया और निजीकरण करके ठेके प्रथा पर ला कर दे दिया। ठेके प्रथा में साथियों जानते हैं कि उसके अंदर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जब उसके अंदर आरक्षण प्रावधान नहीं है तो वहाँ हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलेंगी, हमारे एससी समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लड़कों, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी और गुमराह करते हैं। तो अब बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हमारी नेता सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करती है। जैसे कि आपको अवगत है कि 2007 में जब बहन जी की गवर्नमेंट बनी और पूर्ण बहुमत की जब गवर्नमेंट बनी, बहन जी ने हमारे हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया। चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हमारे मंत्री बनाए गए, चाहे पिछड़े समाज से बनाए गए, चाहे ठाकुर समाज से बनाए गए, चाहे वैश्य समाज से बनाए गए, मतलब हर समाज को सम्मान देने का काम कोई पार्टी करती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा जो मुद्दों को उठाती हैं, अभी जैसे अभी अब बहुत बड़ा मुद्दा था हल्द्वानी मैटर का, आपने देखा होगा। हमारे अल्पसंख्यक भाई ज्यादातर मुस्लिम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस क्या बोली हल्द्वानी वाले मैटर में? एक शब्द भी कांग्रेस ने नहीं बोला। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी तो बोलने का मतलब ही नहीं है। लेकिन बहन जी ने तुरंत ट्वीट किया, बहन जी ने अवगत कराया और फिर सरकार को मानना पड़ा, क्योंकि बहन जी एक राष्ट्रीय नेता है और एक ऐसी नेता है कि बहन जी अगर कोई भी ट्वीट, अभी आपने मुख्तार अंसारी जी वाला मामला देखा होगा है, बहन जी ने ट्वीट किया, तुरंत जांच बैठ गई, योगी जी को तुरंत एकदम जाके अपनी कमेटी बैठानी पड़ी, जांच करानी पड़ी। तो क्योंकि बहन जी मुद्दों को उठाती हैं और जनता भी ये जान चुकी है। और इन लोगों के वायदे, जो खोखले वायदे, जैसे 15-15 लाख ये या तमाम तरीके की और भी अफवाहें फैलाते हैं लोग, जमीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे जनता त्रस्त है, परेशान है, बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा को छूम रही है, ये सब जनता जान चुकी है। लेकिन कुछ लोग बोल नहीं रहे, साइलेंट मूवमेंट में है। और निश्चित जान लीजिए यहाँ पर अभी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये के जो कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक नेता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बाकी हम सब कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता को हमारे टिकट देने का काम बहन जी ने किया, अख्तर अली महागीर साहब। हम पुराने साथी हैं, हम लोग, मैं विधानसभा अध्यक्ष हुआ करता था, विधानसभा के प्रभारी हुआ करते थे और उसके साथ साथ आगे बढ़ते गए। आज मैं प्रदेश का महासचिव हूँ और जिलाध्यक्ष रहा उधम सिंह नगर, करीब 4 बार मैं जिलाध्यक्ष बनाया। अच्छा, आप लोगों के नाम बताएंगे साहब, आप लोग कौन कौन तो साथी हमारे हैं? साथी मैं बताना चाहूंगा। जी। हमारे शिव गणेश जी हैं। शिव गणेश जी, अरे ये हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, स्वागत है साहब आपका। जिलाध्यक्ष रहे हैं। ये हमारे जगदीश टमटा जी हैं, क्या बात, ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं नैनीताल। ये हमारे
जितेंद्र वर्मा जी हैं, ये भी हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं। ये हमारे ताहिर भाई हैं, नगर अध्यक्ष हैं। हाँ, और भी हल्द्वानी के तो खैर जाने माने खैर हैं, हल्द्वानी का चेहरा और ही जाना। यहाँ से एक हमारे बहुत ही जिम्मेदार और साथी हमारे भाई साहब एक पीछे से भी गजेंद्र पाल सिंह, ये हमारे जिले के महासचिव हैं। और हमारे यहाँ पूर्व में हमारे विधायक रहे सितारगंज से, 2 बार हमारे सितारगंज से विधायक रहे माननीय नारायण पाल जी। बहुत जाना माना चेहरा है वो तो खैर यहाँ आप जानते हैं हल्द्वानी की जनता उनको अच्छी तरह से पहचानती है। यहाँ के काफी बड़े व्यापारी भी हैं वो, और सोशल वर्कर भी हैं, उनके स्कूल कॉलेज अस्पताल हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हल्द्वानी की जनता उनको भली बात ही जानती है। और रही जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात, अख्तर अली महावीर साहब, ये हर मुद्दों में, पार्टी के मूवमेंट में, पार्टी की मीटिंगों में हल्द्वानी में हमेशा आते रहे हैं। पूरी लोकसभा में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम कि जहां आपको लोग नहीं जानते। और संगठन के लोग इतने खुश हैं क्योंकि बहन जी ने इस बार एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, और आपका धन्यवाद भी, क्योंकि आपने हमें मौका दिया। अभी तक कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, कि बहन जी जो है टिकट बेचती हैं। साथियों, बहन ये सिर्फ एक झूठे लोग अफवाह फैलाते हैं। हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को बहन जी ने सम्मान देने का काम किया। आज हमारे सारे कार्यकर्ता अपने बलबूते पे, अपने खर्चे पे, अपने साधनों से प्रत्याशी को चुनाव लाने का काम कर रहे हैं। तो ये अकेली बहन जी हैं, और बहन जी कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देती हैं। अभी आपने देखा होगा, जैसे कि एमएलसी का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, वहां आरक्षण नहीं होता। लोकसभा में और विधानसभा में तो आरक्षण होता है, लेकिन एमएलसी में, विधान परिषद में और राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता है। लेकिन बहन जी की जब सरकार बनती है तो बहन जी अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को एमएलसी बनाने का काम करती हैं, राज्यसभा में भेजने का काम करती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये अख्तर अली जी को और गौतम जी को आप सुन रहे थे, और इनके सभी कार्यकर्ता भी हैं जिनको हम लोग नाम से भी संबोधित कर रहे थे। और आज अख्तर अली जी हल्द्वानी में तशरीफ लेकर आए, जामा मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा की, और उसके बाद वो अपनी कन्वर्सिंग ही कर रहे थे। फिर हमने उनसे बातचीत की और ये लाइव आप तक पहुंचाया। उनके मुद्दे, उनकी जिंदगी, कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या क्या किया है, दोनों जिलों में, काशीपुर में मामला हो या हल्द्वानी का रेलवे मामला था, तो दोनों विधायकों को लेकर सरबत करीम अंसारी और शहजाद साहब को लेकर वो हल्द्वानी भी तशरीफ लाए थे 28-29 दिसंबर 2022, जो कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों ने धरना लगाया था, विशेषकर महिलाओं ने, और उसमें कैंडल मार्च भी निकला था 29 दिसंबर को। तो हल्द्वानी समेत प्रदेश के कई मुद्दों से जुड़े रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक आम से कार्यकर्ता को बसपा ने टिकट दिया है, इसलिए जो अन्य दल हैं उनसे बेहतर है कि बसपा को आप लोग साथ दें। ये वो इस तरह की अपील कर रहे हैं। बाकी खैर, हमारी अपील तो साथियों आपसे वही होगी जो चुनाव आयोग की अपील है। लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए आप सभी को चाहिए कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। नोटा भी उसके अंदर शामिल होता है, और जिसको चाहें उसको वोट दें। और सुबह से ही आप लोगों को कायदे में निकल जाना चाहिए, और मतदान के लिए एक दूसरे को जागरूक भी करना चाहिए। और जो लोग मतदान को लेकर के थोड़ा उदासीन हैं, उनको भी जगाना चाहिए, और मतदान जरूर होना चाहिए। और पिछली बार से ज्यादा परसेंटेज पूरे भारत भर के अंदर होनी चाहिए। तो साथियों, हम लोग अख्तर अली, जो कि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बसपा के प्रत्याशी हैं और एक आम परिवार से आते हैं, जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि वो एक आम परिवार से आते हैं, उसी तरह अन्य जो प्रत्याशी हैं वो भी जब आम परिवार से आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि बिल्कुल आम परिवार से आते हैं। और उन्हें जो भरोसा है, वो ज्यादा भरोसा वो ये है कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है या एससी समाज है वो तो उनको वोट देगा ही, लेकिन जो बहुजन समाज है, तकरीबन 80-85% लगभग बसपा के लोग यही बातें करते हैं, 80-85% जो वोट है, ये जो लोग हैं वो उनका साथ देंगे। इस तरह की बातें अख्तर अली यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी उनके अपने विजन है, मैनिफेस्टो को वो संविधान बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मैनिफेस्टो है हमारा, वो भारत का संविधान को ही हम लोग लागू कराना है 100%। और जो संविधान में लिखा है अगर वही पूरी तरीके से पूरा हो जाए तो किसी पार्टी को जरूरत ना हो। ऑफ द रिकॉर्ड बाद में वो इस तरह की बात भी हमसे कर रहे थे। तो साथियों, हम अख्तर अली जी से आपको रूबरू कराए थे। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।